हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं उसका टाइटल है इतिहास की सबसे महंगी गलतियां, एक्सपेंसिव मिस्टेक्स इन हिस्ट्री। वाह। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम उनको अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, पता करते हैं कौन सी इतनी एक्सपेंसिव मिस्टेक्स हैं हिस्ट्री की। ये मिस्टेक्स के बदले एक्सीडेंट्स कह सकते हैं। मिस्टेक्स एक्सीडेंट्स से होते हैं। एक्सीडेंट्स। टॉप 10 एक्सपेंसिव मिस्टेक्स इन हिस्ट्री, इतिहास की सबसे महंगी गलतियां। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता और यहाँ हर किसी से गलतियां होती हैं। इन गलतियों से हमें नुकसान तो जरूर होता है, लेकिन वो नुकसान इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं होता कि हम हमेशा उसके बारे में सोचते रहें। पर कभी कभी कुछ लोगों द्वारा ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं दुनिया की 10 ऐसी ही महंगी गलतियों के बारे में जिनके बारे में जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। 10 सुपरमैन्स मुस्टाश। दोस्तों, आप सभी ने डीसी की जस्टिस लीग मूवी तो जरूर देखी होगी और उसमें सुपरमैन के चेहरे को भी जरूर देखा होगा, क्योंकि उस मूवी में हेनरी केविल यानी कि सुपरमैन की मूंछों के पास कुछ ब्लर सा नजर आ रहा था। हालांकि ये मूवी डीसी की अब तक की सबसे कम कमाई करने वाली मूवी थी। दोस्तों, इस मूवी की शूटिंग हो जाने के बाद वार्नर ब्रॉस ने कुछ सीन्स को रिप्लेस करने और कुछ सीन्स रीशूट करने के बारे में सोचा, लेकिन हेनरी केविल उस समय मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग में व्यस्त थे और जिसके लिए उन्होंने अपनी मूछें भी बढ़ा रखी थी, जिसके बाद पैरामाउंट ने केविल को मूछें शेव करने के लिए मना कर दिया। फिर वार्नर ब्रॉस ने स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से मूछों को सीन्स में से हटाया, जिससे सुपरमैन के चेहरे पर ब्लर आ गया। दोस्तों, ये गलती वार्नर ब्रॉस को काफी महंगी पड़ी, क्योंकि उन्हें इसके लिए 190 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। 9 फ्रांस फैट ट्रेन्स। दोस्तों, हम सभी जब भी कोई नई मोटर बाइक या कार खरीदने जाते हैं तब हम सबसे पहले इस बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि वो कार या बाइक हमारे गैराज में फिट हो जाए, लेकिन शायद फ्रांस की SNCF नामक एक रेल कंपनी ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और साल 2014 में करीब 1,14,000 करोड़ रुपए की TGV हाई स्पीड ट्रेन खरीद ली। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इन ट्रेनों को खरीदने के बाद जैसे ही कंपनी ने इन्हें ट्रैक पर उतारा तब ये ज्यादा चौड़े होने के कारण स्टेशन के अंदर घुस ही नहीं पा रही थी। बाद में कंपनी ने इस बात पर गौर किया कि उनसे बहुत ही बड़ी चूक हो गई है, जिसके बाद इन ट्रेनों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया और उस कंपनी ने स्टेशन को रिकंस्ट्रक्ट कराया, जिससे वो इस ट्रेन को रखने की क्षमता हो जाए। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी के जमाने की बहुत महंगी गलती थी, जिसका खामियाजा कंपनी को 419 करोड़ रुपए भरकर भुगताना पड़ा। वेल, इतनी महंगी गलती हो जाने के बाद ये कंपनी आगे से सब कुछ जांच परख कर ही कुछ खरीदेगी। 8 कार मेल्टिंग वॉकी टॉकी बिल्डिंग। दोस्तों, सोचिए आप किसी ऐसी बिल्डिंग के नीचे खड़े हो जिसके सामने एक कार भी पिघल जाती हो, तो आपको कैसा महसूस होगा? वेल, ऐसी एक बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है लंदन में, जो कि इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनी की एक बहुत ही बड़ी और महंगी गलती का नतीजा है। इस बिल्डिंग में कुल 32 फ्लोर मौजूद हैं, साथ ही ये बहुत ही ज्यादा ऊंची है। लेकिन दोस्तों, इस बिल्डिंग में लगे हुए ग्लास बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्टिव हैं और इंजीनियर्स द्वारा इसे कर्व की तरह बनाया गया है, जिस वजह से धूप इन ग्लास पे पड़कर सामने की सड़क पर बहुत ही ज्यादा तेजी से रिफ्लेक्ट करती है और सामने रखी कोई भी चीज को आसानी से पिघला देती है या फिर जला देती है। हालांकि इंजीनियर्स द्वारा बिल्डिंग के ऊपर सनशीट्स लगाए गए हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। इस बिल्डिंग को बनाने की कुल लागत करीब 1,675 करोड़ रुपए है, लेकिन इसकी वजह से जल्दी चीजें और पिघलती कारें इसे इंजीनियर्स द्वारा की गई एक बहुत ही महंगी गलती साबित करते हैं। 7 लॉस्ट बिटकॉइन। दोस्तों, लोगों से अक्सर बहुत ही ऐसी चीजें गुम हो जाती हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों द्वारा कुछ ऐसे चीजें गुम हो जाती हैं जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा घाटा होता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन खरीदे और बाद में उन्हें बेचकर बहुत ही ज्यादा अमीर बन गए। और इसके अलावा इस दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग मौजूद हैं जिन्होंने बिटकॉइन तो खरीदे लेकिन बाद में उन्हें घुमा दिया। ऐसे एक व्यक्ति हैं यूके के IT कर्मचारी जेम्स होवेल्स, जिन्होंने 2009 में अपने लैपटॉप की मदद से 7500 बिटकॉइन खरीदे थे, लेकिन इन्हें खरीदने के बाद उन्होंने अपना लैपटॉप बेच दिया और उसकी हार्ड डिस्क अपने पास रख ली, क्योंकि वो जानते थे कि उसमें मौजूद बिटकॉइन आगे चलकर बहुत ही ज्यादा कीमती होंगे।
पर साल 2013 में उन्होंने गलती से अपनी वो हार्ड डिस्क कचरे के ढेर में फेंक दी, जिसे ढूंढना असंभव था। उसके खो जाने के बाद जब उन्होंने अपने इस बिटकॉइन की कीमत के बारे में पता लगाया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपनी एक गलती की वजह से करीब 968 करोड़ रुपए के बिटकॉइंस गवा दिए, जो कि उनके द्वारा की गई एक बहुत ही महंगी गलती साबित हुई। 6. B2 बॉम्बर क्रैश। ये सोचना पागलपन होगा कि मौसम की हल्की सी नमी की कीमत भी 1,14,000 करोड़ रुपए हो सकती है, लेकिन यूएस फोर्स के लिए ये एक सच्चाई है, क्योंकि उनका B2 बॉम्बर 2008 में इसी वजह से मिट्टी में मिल गया था। ये बॉम्बर 398 बॉम्ब स्क्वाड्रन का हिस्सा था और एयरफोर्स में 409वां बॉम्ब विंग था। दोस्तों, जब ये बॉम्बर 4 महीने के अपने लंबे डिप्लॉयमेंट के बाद 3 अन्य बॉम्बर्स के साथ एंडरसन एयरबेस से उड़ान भर रहा था, तब इसके उड़ान भरते समय कुछ सही नहीं था, लेकिन थोड़ा ऊंचा उड़ते ही इसमें कुछ गड़बड़ आ गई और उसमें सवार दोनों क्रू मेंबर्स इसमें से बाहर कूद गए। इसके बाद ये बॉम्बर जमीन पर गिर गया और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह मौसम की नमी को बताया गया, क्योंकि इस नमी की वजह से सही सिग्नल कंप्यूटर तक नहीं पहुंच रहे थे और इसी वजह से ये सही उड़ान ना भर के ध्वस्त हो गया और 1,14,000 करोड़ रुपए मिट्टी में मिल गए। 5. द अनसिंकेबल टाइटैनिक सिंक्स। आप सभी ने टाइटैनिक मूवी तो जरूर देखी होगी, जो कि एक बहुत ही उम्दा मूवी है, और आपको ये भी जरूर मालूम होगा कि इस मूवी में डूबने वाली शिप असल में भी डूबी थी। दोस्तों, इस मूवी को बनाने में करोड़ों खर्च हुए थे, तो सोचिए असल टाइटैनिक के डूबने पर कितना नुकसान हुआ होगा। वैसे नुकसान था 57 करोड़ रुपए का, जो कि उस समय के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी कीमत थी। दोस्तों, जब टाइटैनिक जहाज को बनाया गया तब कहा गया कि ये कभी न डूबने वाला जहाज है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसका क्या हश्र हुआ और ये कैसे डूबा। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक जहाज के अटलांटिक में जाने के दौरान इसके कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा बहुत सी गलतियां हुई थी। अगर इसमें एक अच्छी दूरबीन लगाई जाती तो शायद वो बर्फ का टुकड़ा इसमें बैठे कर्मचारी को दिख जाता और इसे उसे टकराने से बचा लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार ये उस आइसबर्ग से टकरा गया, जिससे इसमें छेद हो गया। दोस्तों, इसमें लाइफ बोट्स की भी कमी थी, जिसकी वजह 1500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये गलती अब तक की सबसे महंगी गलती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 4. चीप एयरलाइन टिकट्स। दोस्तों, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जो गलती अलिटालिया एयरलाइंस द्वारा की गई उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये गलती उन पर बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अलिटालिया एयरलाइंस ने अपने पोर्टल पर टिकट बुकिंग शुरू की, लेकिन गलती से 3 लाख रुपए कीमत वाले टिकट को 3,000 रुपए का दर्शा दिया। दोस्तों, जब तक एयरलाइंस इस कीमत को ठीक कर पाता, 2,000 लोगों ने इस टिकट को 3,000 रुपए में खरीद लिया। इसके बाद एयरलाइंस ने सारे टिकट कैंसिल कर दिए, पर बाद में यात्रियों के विरोध के बाद उन्होंने इसी कीमत पर लोगों को सफर कराया और उन्हें उनके निश्चित स्थान पर पहुंचाया। इस गलती की वजह से अलिटालिया एयरलाइंस को करीब 53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो कि उन्हें बहुत ही महंगा पड़ा। 3. मिस्ड लॉटरी टिकट। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोगों का सपना होता है कि वो लॉटरी जीते और अमीर बन जाए। हालांकि सबका सपना सच तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी किसी का सपना सच भी हो जाता है। इंग्लैंड की एक महिला का भी ऐसा ही एक सपना सच हुआ जब उसने टीवी पर आ रहे लॉटरी टिकट के नंबर को अपने टिकट के नंबर से मिलाया। 2 अक्टूबर 2010 में यूरोप मेगा जैकपॉट द्वारा करीब 1,104 करोड़ रुपए की लॉटरी का ऐलान किया गया, जो कि ब्रिटिश लॉटरी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा इनाम था। इस लॉटरी के खुलने का इंतजार बहुत से लोग कर रहे थे और जब 8 अक्टूबर 2010 को इस लॉटरी के नंबर को ऐलान हुआ तो लगभग 1,000 लोगों ने क्लेम किया कि उनके नंबर आए हुए नंबर से मैच करते हैं। दोस्तों, इन लोगों में से एक महिला ऐसी भी थी जिसने क्लेम तो किया कि उसके नंबर मैच कर गए, लेकिन उसके पास टिकट नहीं था, क्योंकि उसके पति ने टिकट गलती से कहीं फेंक दिया था। जिसके बाद उन दोनों पति पत्नी की बहुत कहासुनी हुई। अंत में पत्नी ने पति को माफ कर दिया, लेकिन इस एक गलती की वजह से वो करोड़ों रुपए के मालिक बनने से चूक गए। 2. बॉच्ड ब्रिज। मिलेनियम ब्रिज लंदन का एक जाना माना पुल है, जो कि लंदन की थेम्स नदी के ऊपर बना हुआ है और बैंक साइड और लंदन सिटी को आपस में जोड़ता है। दोस्तों, इस पुल का निर्माण 1998 में शुरू हुआ था, जो कि साल 2000 तक पूरा हो गया, जिसके बाद इसे आम लोगों के लिए चालू कर दिया गया। इस पुल के निर्माण की कुल लागत करीब 171 करोड़ रुपए थी और इसे लंदन की एक बहुत ही जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाते समय इंजीनियर्स से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि जैसे ही ये पुल आम लोगों के लिए खोला गया, इस पर बहुत से लोग आने लगे, जिसके बाद ये हिलने लगा और वॉबल करने लगा। जिन इंजीनियर्स द्वारा ये गलती की गई थी वो शहर को छोड़कर भाग गए, लेकिन जैसे ही ये बात लंदन प्रशासन के सामने आई, उन्होंने दोबारा इस पुल को लोगों के लिए बंद कर दिया और इसकी खामियां ठीक कराई। दोस्तों, बाद में पता चला कि इसमें हिलने की वजह लोगों द्वारा चलते समय होने वाला मूवमेंट है, जिसको कवर करने के लिए इसमें 91 डैम्पर्स लगाए गए।
दोस्तों इस पुल को बनाते समय जो गलती हुई वो करीब 45 करोड़ रुपए की थी, जो कि एक बहुत ही महंगी गलती साबित हुई। एक मिस टाइपिंग अमाउंट। दोस्तों दुनिया में रोजाना बहुत से लोग गलतियां करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां इतिहास बन जाती हैं। ऐसी एक गलती 2006 में जापान के एक शेयर ब्रोकर द्वारा हुई, क्योंकि उसने मिजुहो कंपनी में काम करते हुए J.com कंपनी के शेयर बेचे, जिसके एक शेयर की कीमत 6,10,000 येन थी, जो कि जापान की करेंसी है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उस ब्रोकर ने अपनी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 6,10,000 शेयर 1 येन में बेच दिए, जिसकी वजह से उस कंपनी को करीब 1400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, धन्यवाद। फ्रेंड्स कमाल का वीडियो था यार। कई तो ऐसी गलतियां बताई जो हमको लगा कि अरे बाप रे कैसे कर दिया, इतना नुकसान हुआ, पर उनको नुकसान हो रहा है, बट जो पब्लिक है वो फायदे में रह गई। जैसे जैसे एयरप्लेन का उन्होंने बताया था कि एयरप्लेन की टिकट उन्होंने इतनी सस्ती कर दी, तो नुकसान उनको हुआ, पर जिनको जो ले रहे थे उनको अच्छा एक बार्गेन मिल गया। मैं कहूंगी कि उनको अच्छी सीट में इस टाइप से जाने को मिला, और वो भी इतने सस्ते रेट में, तो वो उनके लिए अच्छा था, पर कंपनी को जो है वो नुकसान हुआ होगा। और जैसे इसमें अभी लास्ट वाले में भी बताया कि गलती से 1 येन का बेच दिया शेयर, तो जिसने खरीदा होगा उन लोगों को कितना फायदा हुआ होगा बेचने के बाद, वो तो मजे करेंगे। तो ऐसी गलती अगर हमारे हाथ में कोई लग जाए और हमको फायदा हो जाए, आपको फायदा हो जाए, तो मजा ना आ जाए। तो वीडियो तो बड़ा अच्छा था, गलतियां उन्होंने दिखाई, कई तो किसी और ने की जिसकी वजह से कंपनियों को नुकसान हुआ, और कई बार ऐसे हुआ कि आपने वो गलती की और आप ही को नुकसान हुआ। तो ओ माय गॉड, मैं तो वो सोच के बहुत हैरान हुई जिसका लॉटरी निकली और बाद में जब पता चला कि हस्बैंड ने वो टिकट कहीं फेंक दी है या घुमा दी है। ओ माय गॉश, बेचारों को कितना दुख हो रहा होगा कि भाई इतनी बड़ा लॉटरी था और उसमें हमारा टिकट थी, हमारे पास जीते थे, पर वो लॉटरी टिकट ही गुम गई, इतनी वो। पर हम लोग तो वैसे लॉटरी पे बिलीव करते नहीं, हमने तो कभी खरीदी भी नहीं है, और अगर हम खरीदेंगे भी तो हमें पता है हम इतने लकी नहीं है कि कभी भी हम जीतेंगे। पर कई लोग जो होते हैं वो बहुत लकी होते हैं, उनको मैं कईयों को देखा भी है कि वो कहीं पे भी लॉटरी ले या किसी भी चीज में हो जहां लक होता है वो हमेशा जीतते हैं। पर हम लोग, एटलीस्ट मैं तो उस टाइप में नहीं गिनी चाहूंगी। मुझे पता है कि अगर लॉटरी की कोई भी चीज होगी तो मैं लास्ट होंगी जिसका नाम आएगा। तो पर वीडियो बड़ा मजेदार था, दिखाया उन्होंने कितनी मिस्टेक्स जो ऐसी हुई है हिस्ट्री में, अमेजिंग था। बहुत अच्छा वीडियो था। इसमें जो है एक बात तो सही थी कि कई जगह इंजीनियर्स ने मिस्टेक की है। जैसे वो ट्रेन देख रहे थे, ट्रेन की विड्थ थोड़ी ज़्यादा थी। मुझे लगता है कि ये चीज़ पता चल जानी चाहिए पहले, जब डिज़ाइन कर रहे हैं आपको एग्जैक्टली डायमेंशंस पता होती हैं, आपको पता होता है ट्रैक से इतनी विड्थ होगी, और ऐसा कैसे हो गया कि आपको पता ना चला। तो वो मेरे ख्याल से पूरी एस्टैब्लिशमेंट की मिस्टेक है, किसी एक इंसान की नहीं। कुछ ऐसे थे जिनमें एक इंसान ने एरर की थी, जिन्होंने टाइपिंग में एरर कर दी। अब डेफिनेटली कोई प्रोटोकॉल ऐसा होना चाहिए कि मल्टीपल लोग किसी चीज़ को रिव्यू करते हैं, उसके बाद ही चीज़ें रिव्यू होती हैं, मतलब अप्रूव होती हैं। नॉर्मली हर कंपनी में जो बड़ी ट्रांजैक्शन होती है वो एक बंदे के ऊपर नहीं होती कि एक बंदे ने किया कि चली गई, उसके ऊपर पूरा लेवल होते हैं कि एक बंदे ने की, फिर दूसरे के पास जाती है, वो चेक करता है, ऐसे करते करते आखिरी बॉस चेक करता है, और फिर जाके अप्रूव होती हैं। तो मुझे पता नहीं कि कैसे ये मिस्टेक हो गई। वो ब्रोकर के आगे पीछे कोई लगता है सिस्टम नहीं था सपोर्ट का जो डबल वेरीफाई करे, ट्रिपल वेरीफाई करे। उसके बाद जो बिटकॉइन वाली थी वो काफ़ी स्केरी थी कि आप पैसा नॉर्मली जो है फिजिकल चीज़ है, यहाँ बिटकॉइन डिजिटल करेंसी है। तो ये अच्छी बात थी कि बंदे ने हार्ड डिस्क निकाल ली, मगर बाद में हार्ड डिस्क फेंक दी कचरे में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, जिस बंदे ने हार्ड डिस्क निकाली है उसको पता है रीज़न क्या है निकालने का, वो कैसे भूल सकता है हार्ड डिस्क को? मुझे पता नहीं है, किसी ने फेंक दी या कोई, वो बहुत सबसे स्केरी चीज़ थी। मैं भी अभी यही सोचा था जब बता रहे थे कि मेरी हार्ड डिस्क का क्या हुआ। थैंकफुली जो मेरी हार्ड डिस्क है उसमें बिटकॉइन नहीं है। बाप रे। तो बिटकॉइन नहीं है, और हार्ड डिस्क जो है आप ऐसे नहीं फेंक सकते, आपको पूरे ज़ीरो आउट करनी पड़ेगी, पूरी वाइप आउट करके फेंकनी पड़ेगी। मगर हमारे केस में हार्ड डिस्क पुरानी वाली हार्ड डिस्क थी जिनके कंप्यूटर ख़राब हो चुके हैं, तो आप जो उस हार्ड डिस्क को कहीं अटैच नहीं कर सकते आसानी से, अनलेस आप वाकई पुरानी केबलें खरीदें, फिगर आउट करें लैपटॉप से कैसे कनेक्ट होगा। वो बहुत बड़ा
भारी काम था। तो अल्टीमेटली हमने उन हार्ड डिस्क को हथौड़ियों से तोड़ा था और फेंका था, क्योंकि वो नॉर्मल तरीका है कि अगर आप उसके अंदर से डिस्क ही तोड़ दें तो कोई रिकवर नहीं कर सकता। तो अच्छी तरह से हमने हथौड़ी मार के स्मार्ट है उसको बर्बाद करके फेंका था, जिससे कोई रिकवर ना कर सके उस डेटे को। अगर करता भी तो उसमें कुछ खास डेटा नहीं था, क्योंकि जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है कभी भी अपने पास सेव करना नहीं चाहिए। मगर ये बात ज़रूर है कि आजकल लाइफ में इतने पासवर्ड्स आ रहे हैं, तो पासवर्ड कहाँ सर्व करेंगे आप? एक पासवर्ड अगर हर जगह रखते हैं फिर तो अगर किसी को एक चीज़ पता लग गई तो सब चीज़ चली जाएंगी, राइट। इंडिया में मुझे पता नहीं है कि ऑनलाइन बैंकिंग कितनी होती है, मगर यूएसए में तो ऑनलाइन बैंकिंग ही है। हाँ, आप जा सकते हैं, मगर 90% लोग ऑनलाइन है, कोई जाता नहीं है बैंकों में ट्रांजैक्शन करा, खाली पड़े होते हैं बैंक उनकी। नॉर्मली वहाँ पे तभी लोग जाते हैं अगर उनको फिजिकली वाकई कुछ कैशियर चेक चाहिए, कुछ चाहिए जो किसी को घर बेचने के लिए चाहिए या किसी और काम के लिए चाहिए, डॉक्यूमेंट। अदरवाइज सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। तो तब जो है आप पासवर्ड्स कैसे याद रखते हैं? तो उसके लिए डेफिनेटली पासवर्ड मैनेजर्स हैं, तो पासवर्ड मैनेजर्स यूज़ करिए जो ओपन सोर्स हैं। मगर मैं यही कहूँगा कि हार्ड डिस्क में अगर कुछ चीज़ चली जाए तो उसको बड़ा दुख हुआ होगा। और आखिरी बहुत ज़्यादा अमाउंट था। और आखिरी जो मैं कहूँगा वो ये था कि जब हस्बैंड और वाइफ में से पता लगा कि पहली बात तो हस्बैंड को पता नहीं होगा कि लॉटरी खरीदी गई है, पहली बात तो ये होगा। वाइफ लेके आएंगे, लॉटरी रख दिया होगा, उनको लगा होगा पता नहीं क्या कागज है, फेंक दिया होगा, उनको पता नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि देखिए उसके बाद भी इतने करोड़ों लॉस के बाद भी उनके डाइवोर्स नहीं हुआ। वो वाइफ ने अपने हस्बैंड को, उसका मतलब ये है कि वो काफ़ी इवॉल्व थे लोग, उनको पता था कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी रिलेशनशिप। अगर वहाँ पे डाइवोर्स किया होता तो उसका मतलब होता कि तुम्हारे हस्बैंड की कीमत उस लॉटरी से कम है, तो वो उस इंसान की जजमेंट पुअर होती। मगर इस वक्त उस लेडी ने प्रूव कर दिया कि जजमेंट बहुत हाई थी कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में, मगर कैरेक्टर इज़ पैरामाउंट। कि अगर किसी इंसान ने जानबूझ के नहीं की तो इट इज़ नॉट समथिंग होता लाइफ में, वो कभी थी नहीं उनके लिए टिकट, और उसकी वजह से हो सकता है उनकी लाइफ आगे जाके बहुत अच्छी हो जाए। और पैसा आने से अगर आप देखेंगे कई आर्टिकल्स आए थे कि जिन लोगों ने लॉटरीज विन की हैं उसके 20 साल बाद वो देखना चाहते थे वो कहाँ हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि 90% लोग जिन्होंने लॉटरीज जीती थी वो 20 साल बाद एग्जैक्टली उसी फाइनेंशियल स्टेट पे थे जहाँ से वो शुरू हुए थे। 90% लोग, सिर्फ बेयरली लेस देन 10 कहूँगा, इसमें थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन एरर है, लेस देन 10% ऐसे होंगे जिन्होंने वाकई ही कुछ किया है उस पैसे का, जो अभी भी रिच हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट। हर बंदा सोचा 90% ऑफ द पीपल वो बिल्कुल बैक आ गए जहाँ से शुरू हुए थे। इतने दुख की बात है क्योंकि लोगों की हैबिट्स इतनी गंदी हैं, लोगों ने इमीडिएटली चीज़ों में ऐसा बर्बाद किया अपना पैसा, वही ना। तो अल्टीमेटली वो उसी, और एक दिखाया था एक भिखारी आदमी है, बाई चांस वो लॉटरी खेलता था, उसकी लॉटरी निकलती है 20 साल बाद, फिर वो वापस भिखारी था, होमलेस। तो वही दिखाने की बात थी कि मतलब समहाउ ये हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिली उन लोगों को जिनको कुछ प्रूव करना हो लाइफ में, और 90% नहीं कर पाए प्रूव। दैट इज़ वेरी, अब मेरे को तो ये लगता है कि ये कुछ में कुछ रहस्य है कि ऐसे कैसे हो सकता है आपको लॉटरी मिली और आप 20 साल 30 साल बाद वापस वहीं आ गए। और कुछ लोगों ने बताया क्या क्या हुआ उनके साथ। कई लोगों ने बताया कि जैसी लॉटरी मिली मैं तो हज़ारों रिश्तेदार पैदा हो गए, मैं तो रिश्तेदार हूँ, ये हूँ, लड़ाई झगड़े हो गए, लोगों ने घर में कई लोगों के घर में चोरों ने अटैक किया, डाके डाले जी। तो मतलब बहुत कुछ लोगों ने एक्सप्लेन किया कि कितना डेंजरस है, कईयों का मर्डर हो गया, स्ट्रीट में चलते थे लोग ख़त्म हो गए। मतलब उसमें ये भी एग्जाम्पल थे कई लोग जो वायलेंस से मर गए जब पता लगा, क्योंकि जो भी जिसको भी लॉटरी मिलती है नॉर्मली एडवर्टाइज किया जाता है कि ब्ला ब्ला आदमी जीत गया। जो बंदा अनोनिमस रहता है और जो बोलता है कि मैं अपना नाम नहीं करूँगा वही अल्टीमेटली जीतता है। जो बोले लॉटरी मिल गई मैं नहीं सामने आऊँगा, कोई मेरा रूल नहीं है आने का, मैं पैसा लेके जा रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए मुझे मिला है। जिन जिन लोगों ने दुनिया के सामने बोला हाँ मैं जीत गया, 2 पैसा, ये वो, उनका बुरा हाल हुआ क्योंकि लोगों ने, दुनिया ने उनको मतलब नहीं छोड़ा। गुंडे मवाली आ गए, 100 तरीके के रिश्तेदार आ गए, ये हो गया। तो इसकी वजह से जो भी है डिफरेंट टॉपिक था, मगर लॉटरी जो है बहुत ही अगर आप लोगों में से किसी को मिले हों करोड़ों
रुपए। तो बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है, हमें जान के खुशी होगी कि इतने सारे व्यूअर्स हैं हमारे, उनमें से आज तक किसी ने ऐसी कोई लॉटरी जीती है जो लाइफ चेंजिंग अमाउंट, ऐसे नहीं छोटी मोटी जीत गई, लाइफ चेंजिंग अमाउंट की आपका जो है लेवल ऑफ लिविंग इमीडिएटली इंप्रूव हो गया बिकॉज ऑफ लॉटरी और आपने मेंटेन किया। हम तो लॉटरी नहीं खरीदते एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल कि इस लाइफ का पर्पस पैसा नहीं है और कुछ है, इसलिए लॉटरी इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। हमें लॉटरी किसी भी तरीके से अपनी ग्रोथ के लिए हेल्प नहीं करेगी, अपने जो रिजल्ट है, जो पर्पस है ज़िंदगी का, उसको लॉटरी पर्पस नहीं कर सकते। उसका पर्पस आप मेहनत आपकी सॉल्व कर सकती है प्रॉब्लम, और लॉटरी नहीं। और हमें हमेशा हर चीज मेहनत से ही मिली है, कभी भी इजी भी नहीं मिली। जितनी मेहनत करो और मेहनत भी बाकियों से ज्यादा करके मिलती है पर अच्छी बात है, उससे मेहनत करना सीखना चाहिए इंसान को, मेहनत से भागना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कमाल का था और ऐसी ऐसी चीजें देखने और सुनने को मिली कि वाकई सरप्राइजिंग थी। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।